नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी सलाखों के पीछे है। उन्होंने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है, वहीं गृह मंत्री अमित शाह पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिसको लेकर वो फिलहाल मध्य प्रदेश की जेल में बंद है। लेकिन आज उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान जस्टिस रोहित आर्य ने मुनव्वर फारूकी से कई सवाल पूछे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप दूसरे लोगों की धार्मिक भावनाओं का अनुचित लाभ क्यों उठाते हैं, आपकी मानसिकता में आखिर क्या गलत है और आप अपने व्यवसाय के उद्देश्य के लिए ये कैसे कर सकते हैं। तो ये तमाम सवाल न्यायमूर्ति रोहित आर्य की तरफ से आज कोर्ट में उनसे पूछे गए। वहीं उनके वकील की तरफ से ये दलील दी गई कि दरअसल उन्होंने कोई भी ऐसा मजाक नहीं उड़ाया है और उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। लेकिन आपको बता दें, जो जमानत याचिका का विरोध कर रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर पीठ को यह बताया है कि शो के दौरान कॉमेडियन के द्वारा हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है और इसकी सजा उन्हें मिलनी चाहिए, कार्रवाई उन पर होनी चाहिए, जिसको लेकर तमाम दलीलें दोनों ही पक्षों की ओर से दी गई। लेकिन फिलहाल मुनव्वर फारूकी को जमानत नहीं मिली है। उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला फिलहाल सुरक्षित रखा गया है, लेकिन तमाम सवाल उनसे आज पूछे गए। आपको बता दें, 1 जनवरी को दरअसल मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में एक कैफे में कॉमेडी शो के दौरान उन्होंने हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी की थी, उनका मजाक उड़ाया था और उसको लेकर ही उन पर यह केस दर्ज हुआ था, जिसके बाद इंदौर की पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया, उन्हें जेल भेज दिया गया। उस पर ही लगातार उस मामले को लेकर वो जेल में बंद है और अब उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। फिलहाल फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर आपको बता दें, मुनव्वर फारूकी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि प्रयागराज पुलिस ने भी एक जो वारंट है वो जारी कर दिया है। ये मामला 19 अप्रैल 2020 का है। मुनव्वर फारूकी के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप में ये मामला दर्ज है और साथ ही फारूकी द्वारा यूट्यूब पर अपलोड किए गए एक वीडियो में हिंदू देवी देवताओं और गोध्रा ट्रेन कांड में जलकर मरने वाले हिंदुओं का मजाक बनाया गया है। तो ये मामला अप्रैल 2020 से जुड़ा है, जिसमें प्रयागराज पुलिस ने अब वारंट को सीजीएम कोर्ट इंदौर और इंदौर सेंट्रल जेल के सामने भेज दिया है। तो मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। एक और मामला जिसमें उन्होंने हिंदू देवी देवताओं का उपवास उड़ाया है। आपको बता दें, लगातार वो एक के बाद एक केस में फंस रहे हैं और स्टैंड अप कॉमेडियन है मुनव्वर फारूकी, जिसको लेकर 1 जनवरी के बाद इंदौर पुलिस ने 2 जनवरी को उन्हें गिरफ्तार किया था, उन्हें जेल भेजा था। लेकिन मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर एक तबका ऐसा भी है जो लगातार जो मुनव्वर फारूकी हैं उनकी वकालत करता नजर आ रहा है। उसमें कई तमाम पत्रकार ऐसे हैं और लेखक हैं जो लगातार उनकी वकालत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हिंदू देवी देवताओं का जो उपवास उन्होंने उड़ाया है उसे सही ठहराते नजर आ रहे हैं। उसमें जाने माने पत्रकार अभिषार शर्मा हैं, उसमें जैनब सिकंदर सिद्दीकी है, जिसने ट्विटर पर यह लिखा है कि मुनव्वर फारूकी अब तक जेल में हैं और ऐसे मजाक के लिए जो उन्होंने ओपन माइक में कभी कहा ही नहीं है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने जॉक क्रैक नहीं किया है। तो इस तरीके से तमाम तरीके से उनकी वकालत भी सोशल मीडिया पर लोग कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि उन्होंने अपने इस शो के दौरान लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया है, ऐसे में वो फिलहाल पुलिस हिरासत में है, जेल में है और आने वाले वक्त में भी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार अब मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने उन पर शिकंजा कसने की पुरजोर तरीके से कोशिश कर ली है। इंदौर जेल को जो है वारंट भेज दिया गया है। आने वाले वक्त में यूपी सरकार भी उन पर सख्त एक्शन लेती नजर आएगी और लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो इस बात को लेकर प्रतिबद्ध हैं कि दरअसल जो भी हिंदू देवी देवताओं या फिर किसी भी धर्म की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा तो इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब जिस तरीके से इस मुनव्वर फारूकी की वकालत लोग सोशल मीडिया पर कर रहे हैं, जिसमें तमाम बड़े पत्रकार हैं जो लगातार उनकी वकालत करते नजर आते हैं, सवाल उन पर भी उठ रहे हैं कि आखिर क्या वो कमलेश तिवारी की हत्या भूल गए, जिनकी दरअसल एक हिंदू देवी देवताओं का उपवास उड़ाने पर हत्या कर दी गई और ये वही मुनव्वर फारूकी हैं जो हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं, देश के गृह मंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं। ऐसे में अगर इन पर कार्रवाई हो रही है तो उन्हें क्यों दिक्कत हो रही है, यह सबसे बड़ा सवाल है। इसके अलावा आपको बता दें, पत्रकार आरफा खानम शेरवानी ने भी
मुनव्वर फारूकी की वकालत की है, उन्होंने भी ट्वीट किया है। उन्होंने मुनव्वर फारूकी अब तक जेल में हैं उन जोक्स के लिए जो उन्होंने कभी कहे ही नहीं है। मैं अपनी आवाज का इस्तेमाल कर इस न्याय और दमन के खिलाफ विरोध दर्ज करा रही हूं। आप भी सहभागिता छोड़िए और अपनी आवाज उठाइए अगर आप मानते हैं कि भारत अभी भी एक मुक्त देश है। तो इस तरीके से तमाम जो ये पत्रकार हैं जो अपना एक स्पेशल एजेंडा लेकर चलते हैं, ये अब कहीं ना कहीं वकालत कर रहे हैं मुनव्वर फारूकी की, जो कि बेहद निराशाजनक है कि किस तरीके से साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कई बार, सिर्फ एक मौके पर नहीं बल्कि कई बार मुनव्वर फारूकी ने इस तरीके से लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया है, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है। ये सिर्फ उन पर एक केस नहीं है, एक मामला नहीं है, इससे पहले भी कई मामले उन पर दर्ज हैं। बावजूद इसके उन तमाम चीजों को नकारते हुए ये जो पत्रकार हैं, ये जो लेखक हैं, ये गुणगान करते नजर आ रहे हैं मुनव्वर फारूकी का। सवाल यही है कि क्या ये स्टैंड अप कॉमेडियंस जो हैं, कॉमेडी के नाम पर क्या अब ये सीमा अपनी जो है वो लांघते जा रहे हैं? उसमें सिर्फ अकेला नाम मुनव्वर फारूकी नहीं है, बल्कि स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा हो या फिर कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी हो कि किस तरीके से अपने जो व्यवसाय है उसके जरिए लगातार लोगों से लेकर लोगों की धार्मिक भावनाओं तक का ये अपमान करते नजर आते हैं, उनको ठेस पहुंचाते नजर आते हैं। तो सवाल बड़ा है कि आखिर क्या अपने व्यवसाय के लिए लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना इनके लिए जरूरी हो गया है? ये तमाम ऐसी फिल्में हैं, तमाम फिल्मकार हैं जो कहीं ना कहीं अपनी जो फिल्में हैं, अपनी जो वेब सीरीज हैं, उनके जरिए लगातार हिंदुओं की के जो देवी देवता हैं उन पर टिप्पणी करते हैं, भगवान श्री राम से लेकर हनुमान तक का ये अपमान करते हैं। तो ये लोग जिन पर कार्रवाई करने की बेहद जरूरत है, लगातार लोग यही आवाज उठा रहे हैं कि मुनव्वर फारूकी पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने हिंदुओं की जो भावनाएं हैं उन्हें ठेस पहुंचाने का काम किया है, और यही वजह है कि वो जेल में बंद है और इसके बाद मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। लेकिन इलाज इन जैसे पत्रकारों का भी होना चाहिए, लेखकों का भी होना चाहिए जो इनकी पैरवी करते नजर आते हैं, क्योंकि यही लोग हैं जो कहीं ना कहीं इन लोगों को बढ़ावा देते हैं। वो तमाम चीजें इनके लिए नजरअंदाज करने जैसी हो जाती है जो कहीं ना कहीं लोगों को ठेस पहुंचाती है। आपको बता दें, मुनव्वर फारूकी का दरअसल जो ये शो था, ये एक कैफे में था। 1 जनवरी को वो एक कैफे में एक कॉमेडी शो कर रहे थे, जिस दौरान उन्होंने एक टिप्पणी की और उनके जो खिलाफ ये शिकायत दर्ज कराई थी। ये बीजेपी के एक विधायक हैं मालिनी लक्ष्मण सिंह गौर, उनके बेटे एकलव्य ने ये जो शिकायत है ये दर्ज कराई थी। वो उस शो में दर्शक के तौर पर पहुंचे थे और जब उन्होंने ये पाया कि दरअसल हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी की जा रही है, उन्होंने शो को बीच में रुकवाया और पुलिस को इस बारे में सूचना दी, जिसके बाद यह मामला संज्ञान में आया। और आपको बता दें, मुनव्वर फारूकी के अलावा 4 और लोगों को गिरफ्तार किया गया था इस मामले में, जिसमें मुनव्वर फारूकी जो हैं वो दरअसल टिप्पणी करते नजर आए थे। तो इस तरीके से यह मामला संज्ञान में आया, जिसके बाद लगातार इस मामले में मुनव्वर फारूकी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। लेकिन सिर्फ स्टैंड अप कॉमेडियन अकेले ऐसे मुनव्वर फारूकी नहीं हैं, इसके अलावा फिल्म मेकर्स हैं, कार्टूनिस्ट हैं और स्टैंड अप कॉमेडियंस भी हैं जो लगातार कहीं ना कहीं अपमान करते इस तरीके से देवताओं का नजर आते हैं। हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम इन लोगों के लिए एक चलन सा बन गया है जो हर रोज दिखाई देता है। हाल ही में देखा कि किस तरीके से वेब सीरीज तांडव को लेकर देश में बवाल हुआ, क्योंकि वो ऐसी वेब सीरीज जिसके फर्स्ट ही एपिसोड में दिखाया गया है कि आखिर किस तरीके से भगवान श्री राम का अपमान उस वेब सीरीज में उड़ाया जा रहा है। इसके अलावा जातिगत टिप्पणी से लेकर महिलाओं का अपमान उस वेब सीरीज में किया गया है। तो ये एक चलन बन गया है जिस पर कार्रवाई करने की बेहद जरूरत है, क्योंकि अगर अभी इस पर कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले वक्त में मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। इन लोगों की जो कहीं ना कहीं ये राह है और ज्यादा बढ़ सकती है। जिस तरीके से ये लगातार टिप्पणी करते नजर आते हैं, लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते नजर आते हैं, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री का जो पद है उनके लिए एक मजाक बन गया है। तो इस पर एक्शन लेने की बेहद जरूरत है। लेकिन फिलहाल एक्शन मध्य प्रदेश की जो पुलिस है वो ले रही है और साथ ही उत्तर प्रदेश की प्रयागराज पुलिस ने भी अब वारंट जारी कर दिया है। तो जाहिर है मुनव्वर फारूकी की मुश्किलें कम नहीं हैं और आने वाले वक्त में मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि प्रयागराज पुलिस अब कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का रुख करेगी और लगातार जो यूपी पुलिस है वो इस और एक्शन ले रही है।
चाहे वेब सीरीज तांडव को लेकर हो, चाहे मिर्जापुर को लेकर हो, वो लगातार एक्शन में है। उन तमाम लोगों पर वो कार्रवाई कर रही है जो लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते नजर आते हैं, जो कहीं ना कहीं लोगों का अपमान करते नजर आते हैं। लगातार कार्रवाई करने का मन अब यूपी पुलिस ने बना लिया है और लगातार इस ओर वो प्रतिबद्ध है। यही वजह है कि एक्शन एक के बाद एक लिए जा रहे हैं। मुनव्वर फारूकी जिस पर एक्शन लेने की बेहद जरूरत है, उस कड़ी में भी लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस ने अब एक्शन लेने की ठान ली है। यही वजह है कि सीजेएम इंदौर और इंदौर सेंट्रल जेल के सामने उन्होंने अपना वारंट भेज दिया है कि आने वाले वक्त में उन्हें मुनव्वर फारूकी को सौंपा जाए, क्योंकि उस पर भी वहां उत्तर प्रदेश में एक मामला दर्ज है जिसमें कार्रवाई होनी है। तो लगातार मुनव्वर फारूकी की मुश्किलें बढ़ रही हैं, लेकिन वकालत करने वालों की कमी नहीं है जिस पर ठोस कार्रवाई की जाने की जरूरत है। वहीं लोग ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर ये चलन बंद कब होगा, क्योंकि ऐसी लगातार फिल्में सामने आ रही हैं, ऐसी लगातार वेब सीरीज सामने आ रही हैं और अब ये स्टैंड अप कॉमेडियंस जो है कॉमेडी के नाम पर कुछ भी परोस दे रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। तो इन पर लगाम लगाने की बेहद जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में ये तमाम तरीके से अपनी जो सीमाएं हैं वो लांघ कर लोगों का पूरी तरीके से मजाक बनाने पर उतर जाएं। इससे पहले इन पर एक्शन लेने की जरूरत आ गई है और यही वजह है कि लोग सोशल मीडिया पर अब अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। और मुनव्वर फारूकी जैसे कॉमेडियन जिन्होंने कहीं ना कहीं अपना एक एजेंडा बना लिया है कि उन्होंने हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, हिंदुओं के देवी देवताओं का अपमान करना है, तो ऐसे में इन जैसे कॉमेडियंस पर सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।